अभी हम लेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड ये प्रॉब्लम, और इसमें हमें क्या कहा गया है कि एन इंजीनियर इज़ रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days of every month, and it is mandatory that no two visit take place on the consecutive days. Then the number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1st to 15th of June 2021. अब यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि एक इंजीनियर है जिसको कि फैक्ट्री में विजिट करना है, 15 दिन में 4 बार विजिट करना है, और इस तरह से करना है कि कोई भी 2 विजिट जो है वो कॉन्सिक्यूटिव डेज में ना आए। मतलब अगर उसने आज विजिट किया है तो वो नेक्स्ट डे विजिट नहीं कर सकता है, या उसके पहले प्रीवियस डे जो है उसका विजिट नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो कितने तरीक़ों से वो अलग अलग डेज में फैक्ट्री में विजिट कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दो कि इंजीनियर या तो फैक्ट्री में विजिट करेगा किसी पर्टिकुलर डे में, या फिर वो विजिट नहीं करेगा। तो सपोज करो अगर उसने किसी दिन विजिट किया तो उसके लिए मैंने टिक लगाया, और जिस दिन उसने विजिट नहीं किया उस दिन मैंने क्रॉस लगाया। तो अगर मुझे 15 दिन के लिए मुझे टिक और क्रॉस लगाना है तो मुझे टोटल मिला के 4 दिन उसको विजिट करना है। तो 4 दिन के लिए मैंने 4 टिक लगाए इधर, और बाकी के कितने दिन बचे, अभी 11 दिन और बचे हैं, तो उसके लिए मैंने 11 क्रॉस लगाए इसे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन को जिस तरह से हम सोच सकते हैं कि मुझे इन टिक्स और क्रॉस को इस तरह से अरेंज करना है कि कोई भी 2 टिक कॉन्सिक्यूटिवली नहीं आए। मतलब हर 2 टिक के बीच में कम से कम 1 क्रॉस तो होना ही होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि अगर 2 टिक कॉन्सिक्यूटिव आए उसका मीनिंग क्या होगा कि उस इंजीनियर ने 2 दिन लगातार विजिट किया, जो अलाउड नहीं है हमको। तो हमें इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान मेथड है गैप मेथड से इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हमने 11 टिक ऐसे बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पर मैं टिक लगा सकता हूँ, ये तो मैंने 11 क्रॉस लगाए हैं, है ना। अब मेरा टिक कहाँ कहाँ पर लग सकता है, एक तो यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है। इन सभी क्रॉस के बीच में यहाँ पे हर जगह पे टिक लग सकता है। मतलब इनमें से किसी भी एक पोजीशन पे मैं टिक लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा टिक लगाने की कितनी पोजीशंस बन गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इन 12 में से मुझे कोई भी 4 प्लेसेस पे टिक लगाना है। अब सपोज करो मैंने कोई भी 4 प्लेस सेलेक्ट कर ली, इन 11 में से कोई भी 4 प्लेस सेलेक्ट कर ली। कितने तरीकों से मैं 11 में से 4 प्लेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, टोटल मेरे पास कितने प्लेसेस हो गए, 12 प्लेसेस हो गए ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ 12 प्लेसेस हो गए हमारे पास। इन 12 प्लेसेस में से मुझे 4 प्लेस सेलेक्ट करने हैं, जो कि मैं 12C4 वे से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये अब ये तो मैंने वो प्लेस सेलेक्ट कर लिया जहाँ पर मुझे टिक लगाना है। अब उन टिक्स को कितने तरीक़ों से अरेंज किया जा सकता है, उनको अरेंज करने का केवल एक ही मेथड होगा। उसी तरह से ये जो 11 क्रॉस हैं उसको भी अरेंज करने का केवल एक ही मेथड होगा। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल वेज आ गए वो क्या हो गया, 12C4। करेक्ट है, तो 12C4 को हमने ऐसे लिख लिया, 12 × 11 × 10 × 9, और यहाँ से मैंने निकाल लिया 1 × 2 × 3 × 4। इस तरह से 12C4 को लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 × 3 तो 12, ये तो 12 कैंसिल हो गया यहाँ पर, एंड 2 × 5 इज़ 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 × 5 इज़ 55 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 45 + 4 इज़ 495। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे एग्जैक्टली 495। तो 495 वेज से वो इंजीनियर विजिट करेगा, ताकि कोई भी 2 विजिट जो है वो कॉन्सिक्यूटिवली नहीं आएगी। तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा 495। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे।